वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति एवं ध्यान योगी शिवाचार्य भगवंत की भक्ति का अनमोल संगम। आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज पूरे विश्व के कल्याण हेतु भगवान महावीर के संदेश को समृद्ध भारत के निर्माण हेतु जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रयासरत हैं। आपके दिशा निर्देशन में हजारों आत्म ध्यान शिविर लग रहे हैं, जिनमें लाखों लोग ध्यान साधना योग के द्वारा अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं। आंखें बंद रहेगी, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। बाएं हाथ पर दायां हाथ गोदी में, पीठ कमर गर्दन सीधी रहेगी। अनुभव करें आपका मन वचन काया शांत शांत शांत। अपने आप को अपने आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में समर्पित कर लीजिए, उनकी शरण में आ जाइए। वर्तमान में अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी आदि विश्व विहरमान जी एवं केवली भगवान महाविद्य क्षेत्र में विराज रहे हैं। उन सबको भावपूर्वक नमन करके अपने आप को उनकी शरण में अर्पित कर दीजिए। अपना सारा अहंकार कर्ता भाव तोड़ दीजिए। पूरी रात्रि का प्रतिक्रमण कीजिए। पूरी रात्रि में प्रमाद में, आलस्य में, निद्रा में, स्वप्न में जो भी दोष लगे उन सब की आलोचना प्रतिक्रमण प्रायश्चित करते हुए अपने आप को प्रभु की शरण में छोड़ दीजिए। आप एक शुद्ध आत्मा हैं। आप एक शुद्ध आत्मा हैं। सशरीर आपका लक्ष्य है। इस जड़ शरीर का मोह तोड़ करके इस शरीर का उपयोग आत्मशुद्धि के लिए कार्मण शरीर को इस औदारिक शरीर पर ला करके कर्म क्षय करने के लिए। ये पुद्गलों का शरीर अन्य है जो हमें बाहर से मिला है, संयोग से मिला है, कर्म क्षय करने के लिए मिला है। लेकिन अज्ञान और मिथ्यात्व के अंतर्गत हमने इस शरीर को अपना मान लिया। मैं शरीर मान लिया, मैं देह मान लिया और शरीर को अपना मानकर इसके प्रति मोह कर लिया और उससे अनंत कर्मों का बंधन प्रतिपल प्रतिक्षण करते जा रहे हैं। वास्तव में अरिहंत परमात्मा फरमाते हैं, ये शरीर पुद्गलों का पिंड, यह देह भिन्न है, पर है, पराई है। आज तक इस भिन्न शरीर का, इन पुद्गलों का और ब्रह्मांड में जितने भी पुद्गल हैं वे सब पर हैं, परंतु उन पर का चिंतन करके उनके प्रति आसक्त होकर मैंने जितना भी आर्त ध्यान रौद्र ध्यान किया, जितना भी पुद्गलों का चिंतन किया, वो सब मेरे कर्म बंधन का कारण था। अरिहंत परमात्मा फरमाते हैं, पुद्गलों का चिंतन आर्त और रौद्र ध्यान है। मंत्र यंत्र स्तोत्र पाठ जप पर स्तुति धर्म ध्यान है और जीव का जीव में स्थित हो जाना शुक्ल ध्यान है। हमने आज तक जितना भी आर्त रौद्र ध्यान किया, पर को निमित्त बना करके, पुद्गलों को निमित्त बना करके, पुद्गलों को एकत्रित करके पुद्गलों में सुख ढूंढा, वो सब हमारा अज्ञान था, मिथ्यात्व था। आज उसकी आलोचना कर लीजिए। अरिहंत प्रभु के चरणों में प्रतिक्रमण कर लीजिए। जो पर को मैंने सो माना, पर में जो मैंने सुख ढूंढा, पर के प्रति जो मैं आसक्त रहा, पर के प्रति जो मैंने मोह किया,
वो सब मेरा अज्ञान था, बेहोशी थी, मिथ्यात्व था। वो मेरा सारा पाप मिथ्या हो, दुष्कृत हो। तस्य यानी वो सब पाप, मिच्छामि दुक्कड़म यानी मेरा मिथ्या हो, दुष्कृत हो। इस प्रकार दृष्टा भाव से भावपूर्वक पूर्व के जितने भी पर को अपना माना, उसकी आलोचना प्रतिक्रमण करते हुए अपने आप को स्व में स्थित कर लिए। स्व अर्थात जीव आत्मा। मैं जीव आत्मा था, मैं जीव आत्मा हूँ और मैं जीव आत्मा ही रहूँगा। तीनों काल में ये जीव जीव ही था, जीव ही है और जीव ही रहेगा। अज्ञानवश पर को अपना माना, आज उसे बोसिरा दीजिए, उसका त्याग कर दीजिए। हम शरीर में रहेंगे पर शरीर को भिन्न मानेंगे। भेद विज्ञान का अर्थ ही यह है, जड़ भिन्न है, चेतन भिन्न है। चेतन अपने स्वभाव में रहते हुए आए हुए उदय कर्मों को इस औदारिक शरीर पर आने देगा और स्वभाव में रहकर के क्षय करेगा। आज तक हमने जितने भी धार्मिक अनुष्ठान किए, वे सभी कर्म क्षय करने के लिए ही किए थे। तप का अर्थ ही कर्म क्षय करना है। चाहे हमने नौकारसी, पोरसी, कोई भी अनुष्ठान किए, अणुव्रत, महाव्रत, कुछ भी लिए, सभी कर्म क्षय करने के लिए ही लिए। आप जीव आत्मा है, जीव अक्रिय है। काया से वर्तमान में आप अक्रिय हैं। वाणी से मौन है, मन के दृष्टा है। जीव जब जब अपने स्वभाव में रहता है तब अक्रिय रहता है। क्रियाएं उदय कर्म के अधीन देह करती है, जीव अक्रिय है। अनादिकाल से अज्ञान और मिथ्यात्व के कारण जीव क्रियाओं का कर्ता बना रहा
और पुण्य और पाप के कर्म बंधन करता रहा। वास्तव में जीव अक्रिय है, ज्ञाता दृष्टा है। समस्त महापुरुष जीवन को आप पूज्य मान करके भक्ति करते हैं, वे सब अक्रिय हैं, चाहे वो अरिहंत हैं, सिद्ध हैं। जीव अपने स्वभाव में रहकर अक्रिय रहे तो वास्तव में उनकी भक्ति है, उनकी आराधना है। वर्तमान क्षण में अक्रिय हो जाइए। समस्त पर चिंतन का त्याग पुद्गलों के मध्य में है, पर पुद्गल का चिंतन नहीं। देह का चिंतन भी पुद्गल का चिंतन है। आप जीव आत्मा अपने धर्म में, अपने स्वभाव में स्थित है।
मन वचन काया सब पर है, पराए हैं। संयोग से मिले हैं, संयोग पूरा होने पर छूट जाएंगे। इस देह का उपयोग मात्र कर्म क्षय करने के लिए करना है। कर्मों को आमंत्रित करना है शरीर पर और स्वभाव में रहकर कर्म क्षय कर जाना है। एक भी नवीन कर्म बंधन न हो, इसके प्रति सजग रहना, यही आत्म ध्यान है, यही भेद विज्ञान है। जड़ भिन्न है, चेतन भिन्न है। जड़ अपने धर्म में है, बदल रहा है। चेतन अपने धर्म में है, स्वभाव में है। बदलते हुए शरीर की परिस्थितियों के आप मात्र दृष्टा हैं। ये शरीर हमने सिर्फ कर्म क्षय करने के लिए धारण किया है। इससे जितना भी मोह किया वो हमारा अज्ञान था, मिथ्यात्व था। आज उस मिथ्यात्व का त्याग कीजिए, मोह का त्याग कीजिए, अपने स्वभाव में बने रहिए।
आप आत्मा हैं। आप आत्मा हैं। जीव को अजीव मानने वाला मिथ्यात्व है। अजीव को जीव मानने वाला मिथ्यात्व है। तत्व पर श्रद्धा करने वाला सम्यक्त्व है। तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम। तत्व दो ही है, जीव और अजीव। जीव को जीव मानना, अजीव को अजीव मानना, जीव में स्थित रहने का पुरुषार्थ करना। सेठ सुदर्शन जीव और अजीव के ज्ञाता थे। समस्त ज्ञानी पुरुष जीव और अजीव का ज्ञान प्राप्त करके अपने स्वभाव में स्थित रहने का पुरुषार्थ करते हैं। समस्त जिनवाणी में ज्ञेय है और उपादेय है। ज्ञेय है जीव और अजीव। जीव को जीव जानना, अजीव को अजीव जानना। है मिथ्यात्व का, मोह का, पाप का, समस्त कर्मों का त्याग करना, अक्रिय हो जाना। उपादेय है जीव अपने स्वभाव में रहे, अपने स्वरूप में बना रहे। कैसा भी उदय कर्म आए, कैसा भी उपसर्ग परिचय आए, वह अपने स्वभाव से डिगे नहीं। अपने ही कर्मों के जाल में जीव कैसे फंसा है। आस्था अपने सत्य पर, अपने धर्म पर, अपने लक्ष्य पर, अपनी साधना पर पूर्ण आस्था, आराध्य के प्रति पूर्ण आस्था। देव गुरु धर्म से शुरू करके 4 शरण में जाता हुआ अंततः जीव अपने ही शरण में जाता है। जीव अपने स्वभाव में स्थित रहता है। हम अपने सम्यक का पोषण करते चले जाएं। मिथ्यात्व का त्याग करें, सम्यक का पोषण करें, अपने लक्ष्य सिद्धालय की ओर आगे बढ़ें। जीव एक एक क्षण अपने स्वभाव में स्थित होते हुए 1 घड़ी और 2 घड़ी तक पहुंचने का लक्ष्य रखें। आपको मंगल पाठ और मंगल मैत्री प्रदान करेंगे। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं और मंगल पाठ का श्रवण करेंगे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्झायानंग, नमो लोए सब साहुनंग। धम्मो मंगल मुखीठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि,
साहु शरणं पवज्जामि केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण हरण जगत में और न शरण कोई होगा जो भव्य प्राणी करे उसका अजर अमर होगा उसका सदा ही मंगल होगा।